डर लगता है हम लोगों को। और ये वो ही जगह है जहां से फिल्म स्त्री की स्टोरी इंस्पायर्ड है। वेलकम टू चंदेरी, एमपी की कला विश्व प्रसिद्ध शहर। केवल 46,000 की पॉपुलेशन वाला अक्सर अपने सुंदर कलाकारी कपड़ों के नाम पर जाना जाता है। ये शहर मध्य प्रदेश के मलवा और बुंदेलखंड के बीच में है और इसका इतिहास हमें ले जाता है 11th सेंचुरी तक। ये शहर अपनी रिच हिस्ट्री, शानदार फोर्ट, बॉलीवुड फिल्म्स और चंदेरी हैंडलूम आर्ट के लिए फेमस है। चंदेरी एक छोटा शहर जरूर है, लेकिन ये एक लिविंग लेगेसी है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शहर के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करने के लिए। आई हूँ यहाँ चंदेरी में, जहाँ अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो माँ जागेश्वरी देवी जी के मंदिर से। ये मंदिर सिचुएटेड है ऑन अ हिल साइड और यहाँ आने के लिए आप सीढ़ियाँ यूज कर सकते हो बड़े आराम से। यहाँ के राजा थे कुरुमदेव, जिनके सारे शरीर में कोढ़ था। तो संतान नहीं थी। संतान के अभाव बस वो शिकार के शौकीन हो गए थे। वो शिकार खेलते हुए वो इस क्षेत्र में आए और उन्हें यहाँ आकर के कन्या दिखाई दी और ऐसे लगा किसी ने हथियारों को छुड़ा लिया, तो उन्होंने हथियार फेंक दिए। फिर ये पीछे जो कुंड बना हुआ है, इस कुंड में उन्होंने जल ग्रहण किया और स्नान किया तो शरीर पवित्र हो गया, कोढ़ मुक्त हो गया। तब उन्हें लगा कि कोई अतिशयकारी क्षेत्र है, यहाँ कोई विशेष शक्ति का निवास है और वो जाके रात में विश्राम करते हैं। तो वही कन्या उन्हें फिर स्वप्न में दिखाई देती है और कहती है कि तू शिशुपाल के यज्ञस्थली पर गया था, वहाँ मेरा प्राकट रूप है, तू मंदिर का निर्माण कार्य पूर्वाभिमुख करके भगवान शिव के सामने बना, मैं वहाँ प्रकट होना चाहती हूँ। 9 दिन तक मंदिर को पट नहीं खोलना। उन्होंने 9 दिन की बजाय 3 दिनों में खोल दिए। अविश्वास बस या मंत्रियों के सलाह के कारण तो माँ का मुख निकल पाया और चरणों का अवशेष, तो चरणों पे चांदी के चरणों की स्थापना है। अब मैं फिलहाल यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलो भैया जी, चंदेरी घुमाओ। तो गाइस, यहाँ से शुरुआत होता है चंदेरी सिल्क की बुनाई। यहाँ पे क्या बना रहे हो? चंदेरी साड़ी, ये जहाँ पर हम करते हैं भर के फिर जाते हैं, फिर लूम पर लगाते हैं, उससे फिर कढ़ाई बनती है। 700 साल पुराने चंदेरी हैंडलूम के ट्रेडिशंस को 2006 में जीआई टैग मिला था। यहाँ सालों से कोली और कत्तिया कम्युनिटीज के लोग पिटलूम और फ्रेमलूम का काम कर रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो आप? ठीक है। कलर बहुत प्यारा है। इस साड़ी को बुनने में मेहनत ज़्यादा होती है जी। इसको दिक्कत भी आती है बुनने में, तो इसको बुना जाता है फिर बेचा जाता है। साड़ी बनाने में हमें लग जाता है 12 दिन। 12 दिन ऐसा है। इसको प्लेन बुनने में तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, इसमें बूटी बनने में ज़्यादा वक्त लगता है। वो साड़ी डिजाइन का वो ज़्यादा टाइम इससे टाइम मांगता है, और इसको सादा बनो तो ये टाइम नहीं मांगता है। चंदेरी साड़ी एक फेमस साड़ी है जी। बहुत बरसों पुरानी है, ये तो हमें पता नहीं, बाप दादा के ज़माने की बहुत पुरानी है। अच्छा। हाँ,
कच्चे धागे से मटेरियल आता है बाहर से, तो वहाँ से कच्चा मटेरियल आता है, तो हम लोग उसको बना के तैयार करते हैं। पिटलूम क्योंकि साड़ी की बुनाई के लिए जमीन में पिट्स बनाकर काम किया जाता था, जो कि ओवर द इयर्स हैंडलूम बन गया। जो इंसान जो ये साड़ी खरीदेंगे ना, समझो कि तुम बहुत लकी होने वाले हो। ये फोटो आप दोनों के लिए है, ताकि आप ये रख सकते हैं, मुझे याद करेंगे कि मैं आई हूँ और मैंने भी बनाया थोड़ा चंदेरी साड़ी। ठीक है, ले लीजिए। So, दोस्तों, अब हमने देखा द ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग चंदेरी साड़ीज, और अब हम जाने वाले हैं टू सी द न्यू वे ऑफ मेकिंग द चंदेरी साड़ीज। तो चलिए, नाचना है क्या? अभी हम ऑफिशियल हैंडलूम पार्क में आ गए हैं, जहाँ 500-700 लोग हैंडलूम करे बिजनेस में लगे हुए हैं और यहाँ के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके इस आर्ट को दुनिया तक पहुँचाने का काम किया जाता है। एक दुकान है जो सारे रेडीमेड साड़ीज है। चलो देखते हैं अगर मैं एक साड़ी खरीदूं। और एक साड़ी है हमारे यहाँ का जो चंदेरी का पहले जो रियल गोल्ड का साड़ी बनता था राजा रजवाड़ों के लिए, हमारे पास रखा है, हमारे परदादा का बनाया हुआ रियल गोल्ड का जो साड़ी है, एक रियल गोल्ड का साड़ी है। हाँ, दिखाता हूँ आपके लिए। अब ये देखिए, हमारे ये साड़ी है, ये रियल गोल्ड का है। इस पर क्या होता है, चांदी का तार होता है, उस पर गोल्ड का पॉलिश रहता है। ये पूरा प्योर गोल्ड है। इसमें सच में असली गोल्ड है, आप निकाल के चेक कर सकते हैं इसको। ये चंदेरी का जो पहले साड़ी बनता था ना, हाँ हाँ, निकाल के दिखा सकते हैं आपको। मैं खोल दूं? जी जी, खोल सकते हैं आप। तो मेरे लिए गिफ्ट होगा? अरे बिल्कुल। चंदेरी जो हमारा शहर है ना, हाँ, पहले गोल्ड का ही, गोल्ड में ही बनता था पहले। ये गोल्ड का धागा है, ये गोल्ड का है। मैंने 4 चंदेरी साड़ियाँ पसंद किया है। ये आज मैं पूरा दिन चंदेरी एक्सप्लोर करते काफी थक गई हूँ। सो लेट्स गो एंड चेक इन एट किला कोटे होटल फॉर द नाइट। किला कोटे का ये सुंदर होटल 2005 में बना था। मध्य प्रदेश टूरिज्म के द्वारा चलाया जाने वाला ये होटल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच भी काफी पॉपुलर है। सुई धागा फिल्म की शूटिंग के दौरान वरुण धवन और अनुष्का शर्मा यही रुके थे। यहाँ से पूरे चंदेरी का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। बेस्ट टाइम टू एक्सपीरियंस द व्यू इज ड्यूरिंग द सनराइज एंड ऑफ कोर्स the sunset. Also, एक अमेजिंग बात है कि चंदेरी फोर्ट भी एकदम बाजू में है, तो आप उसको भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। गुड मॉर्निंग। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, बट आज की सुबह बहुत अच्छी हुई मेरी। चंदेरी में सेकेंड डे जो एक्सपीरियंस करना है, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट लोकेशंस। तो अपनी ट्रैवल जर्नी को आगे बढ़ते हुए अब मैं आ गई हूँ कट्टी घाटी। We are at Katti Ghati, where the movie Stree was shot. और जैसे आप लोग भी देख सकते हैं और शायद याद है, यहाँ पे वो सीन शूट हुआ है, वहाँ पे जो श्रद्धा बस में बैठी थी और वो जा रहे थे और राजकुमार यहीं पे खड़े रहे थे और बस उनको देख रहे थे जैसे वो उनके ज़िंदगी से जा रहे हैं। और कैसे हो आप? अरे रुको ना, मैं बोला तो था आपको, वो स्त्री आप कल आना। टच करो आपको? नहीं, वो तो नहीं हो। नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पर डर लगता है हम लोग। आपको किडनैप करते हैं अभी।
Wow, look at this amazing architecture. कट्टी घाटी चंदेरी के 8 गेट्स में से एक गेट है। कट्टी घाटी बनने की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कट्टी घाटी एक एंशिएंट इंजीनियरिंग का मावल है। इसे 15th सेंचुरी में जीमन खान के द्वारा कमीशन किया गया था। ये एक शानदार कारीगरी और परसेवरेंस का सिंबल है जो 80 फीट की हाइट तक खड़ा है। उस वक्त के राजा को चाहिए था ऐसा गेट जिससे वो पास हो पाए, हाथी पे सवार होकर वो चंदेरी पहुंच पाए। Continuing my journey forward, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा स्ट्रीम मूवी का फ्लेवर लिया जाए, तो इसलिए मैं अपने नेक्स्ट लोकेशन राजा रानी महल जा रही हूँ, सादर बाजार होते हुए। ड्रेस तो मैं हूँ कैरेक्टर में, so let's capture some reactions from the people of Chanderi while exploring the bazaar. ये करने में तो बहुत मजा आया मुझे और मैं बहुत सरप्राइज हूँ लोगों के रिएक्शंस देखकर। यहाँ की गलियाँ इतनी इंटरेस्टिंग है एंड इट टेक्स यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। नो वंडर इतनी सारी फिल्म्स जैसे सुई धागा, कलंक, स्त्री 1 and 2, महारानी की शूटिंग यहाँ इन गलियों में हुई है। तो हम आ गए हैं राजा रानी महल में, which are in the Bundela style that indicate these structures were built upon in the 17th century when the Bundelas came into power. इसके नाम में ही राज और रानी महल, तो मुझे तो solid connection आ रहा when Rajkumar Rao meets Shraddha Kapoor at this very location in the movie. आप सोच रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं ना, वो बिक्की ने अपनी आंखों से माप लिया था, याद है? ये वही जगह है। चंदेरी फोर्ट एक हिस्टोरिकल जेम है जो एक पहाड़ पर बना हुआ है और यहाँ से बेहतरीन पैनोरामिक व्यूज मिलते हैं शहर के। ये किला 11th सेंचुरी में बना था जिसमें इंट्रिकेट आर्किटेक्चर और स्टोन कार्व्ड स्ट्रक्चर्स है। Today, Chanderi Fort stands as a testament to India's rich heritage, attracting history enthusiasts and tourists with its fascinating past and stunning surroundings. Its preservation allows visitors to explore and appreciate the cultural legacy of this remarkable fort. कोशक महल ये 15th सेंचुरी का एक ऐसा महल है जिसके हर कोने में राज और रहस्यों की कहानियां हैं। The palace showcases a blend of Afghan and Rajput architectural styles. इस महल के हसीन आर्किटेक्चर, उसके इंट्रिकेट कार्विंग्स और उसके आरामदेह बाग सब कुछ मिलकर एक ऐसा नजारा बनाते हैं जो आपको वक्त में पीछे ले जाएगा। Badal Mahal is one of the popular places to visit during Chanderi sightseeing. Badal Mahal stands tall at a height of 100 feet, making it a visually striking landmark. It is mainly a gateway surrounded by high walls, and it was mainly used as a mark of respect given to high-profile visitors and kings. चंदेरी एक छोटी सी जगह, लेकिन यहाँ के रंग, यहाँ की कहानियाँ और यहाँ के लोग
दिल को छू जाता है। हर जगह एक अलग एक्सपीरियंस था। ये सफर एक याद बनके मेरे साथ हमेशा रहेगा। कभी कभी हम छोटी जगहों में भी बड़े ट्रेजर्स पाते हैं। चंदेरी, तुम्हें मिस करूंगी।